नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियों ने कमर कस लिया है। और इसी क्रम में आज मिलर स्कूल ग्राउंड में, पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में कुर्मी चेतना रैली, आप कह सकते हैं कुर्मी एकता रैली जो हुई, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव आता है आपके मन में होगा कि रैलियां तो होती हैं, लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है? तो बड़ी बात है, यह भी आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात है कि माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कुर्मी और कोयरी के नेता माने जाते हैं, उनके जो बेस वोट बैंक है, उनकी जो जमीन है, उसको क्या बीजेपी सरकार रही है? क्योंकि लगातार आपको हमने कहा है कि जब से दिल्ली चुनाव का परिणाम आया है, रिजल्ट आया, उसके बाद से बीजेपी के जहां हौसले बुलंद है, वहीं बिहार की राजनीति में पलटी मार का दौर पुराना है। आप भी जानते हैं, कई बार इस तरह की तस्वीर आपने देखी है। इन्हीं विषयों को बात करेंगे, किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेस वोट बैंक में क्या बीजेपी सेंध लगाने जा रही है। हमारे साथ बिहार के राजनीतिक विशेषज्ञ सुमन कुमार। सुमन जी, क्या नहीं लग रहा है? आज सुबह से हम लोग वहां थे, कल भी जो इसके संयोजक मंटू पटेल हैं उनके पास भी हम लोग थे। बीजेपी आप जानते हैं कि बिना शीर्ष नेतृत्व के कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो। वैसे में कुर्मी रैली में, कुर्मी एकता रैली में जदयू के नेता गायब रहे, पूरे किसी पार्टी का नेता नजर नहीं आया। बीजेपी के भी सिर्फ एक मंटू पटेल अगर बड़ा नाम देखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे दर्शकों को और बिहार की जनता को ये समझना होगा कि जब जब चुनाव आता है ये जातिगत रैलियां क्यों होती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही आरजेडी के रणविजय साहू विधायक हैं, उन्होंने तेली समाज की रैली की थी। उसी दिन गांधी मैदान में धोबी समाज की जो है रैली हुई थी। और आज कुर्मी एकता रैली, छत्रपति शिवाजी समारोह, जन्म शताब्दी या जो कुछ भी कहें, उन लोगों ने मनाया था। हालांकि छत्रपति शिवाजी की बातें कम हुई, समाज एकजुट करने की बात हुई। देखिए, जब मैं ग्राउंड पर गया था और जब मैंने लोगों से बात किया वहां पर, उन लोगों से बात करने के बाद मुझे जो समझ में आया कि लगातार देखिए, कुर्मी जाति जो है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ही जागरूक जात है, सामाजिक रूप से भी बहुत आगे है। आप देखेंगे कुर्मी समाज के लोग काफ़ी सारे प्राइवेट जॉब्स में या सरकारी नौकरियां में, और आप किसी भी विभाग में चले जाएं उसमें नालंदा के लोग तो जरूर रहेंगे। ये तो एक अलग विषय हो गया। इसके बाद में वहां पर जिस प्रकार से लोग जागरूक थे, हमने कई सवाल उनसे किए, उन लोगों से पूछा कि कुर्मी समाज का एक शख्स है जो बिहार का मुख्यमंत्री है, तो बिहार में तो मुख्यमंत्री से बड़ा कोई और पद नहीं होता है, वो आपको प्राप्त हो चुका है। और पिछले 20 साल से चाहे उनके सहयोगी बदलते रहे हों, नीतीश कुमार नहीं बदले हैं। हालांकि बीच में एक छोटा सा घटनाक्रम आया था जीतन राम मांझी का, तो जीतन राम मांझी भी किसकी सहमति से बने थे सबको पता है। अब रहा सवाल, आप उसके अगली कड़ी में जाते हैं तो लोगों का कहना है कि देखिए, हम समाज को एकजुट करने के लिए है। हमारा मुख्य विषय था कि समाज को कैसे आप एकजुट कर रहे हैं। तो हमारे समाज में कई जातियां और उपजातियां हैं, जैसे कि बार बार उन लोगों का कहना था, धानुक समाज पर वो लोग बहुत ही बार बार टिप्पणी कर रहे थे कि धानुक हमारे ही अंग है, धानुक हमारा ही अंग है। अब देखिए, खेल कहां से शुरू होता है। सबसे बड़ा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, बिहार में जातिगत आंकड़े जिस प्रकार से जारी हुए, उस आंकड़ों के द्वारा पता चला कि 14.26% आबादी यादव समाज की है। सबसे बड़ी आबादी बिहार में 14.26%, करीबन 1,86,00,000 के आसपास में होता है। अब देखिए, समझने की बात क्या है कि उसके बाद में पासवान जाति के वोटरों की संख्या आती है। पासवान जाति जो सेकंड नंबर पर है बिहार में जाति के हिसाब से, उनकी आबादी है 5.31%। राजनीतिक रूप से जागरूक जाति है पासवान। पासवानों के कितने लीडर हैं आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार से रामविलास पासवान का आधिपत्य था उन पर। इसके बाद में आता है मोची, चमार, रविदास जिसको कहते हैं, 5.25%। उसके बाद में कुशवाहा 4.21%। अब देखिए, कुशवाहा 4 नंबर पर आता है। कुशवाहा का लीडर कौन है बिहार में सर्वमान? तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन बीजेपी ने कुशवाहा वोटरों को साधने के लिए सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया। जो दाव सही नहीं बैठा जी। उपेंद्र कुशवाहा, सभी लोगों को मालूम है कि उनकी ढुलमुल राजनीति रहती है, कभी दल बनाते हैं, कभी मर्ज करते हैं, फिर से दल बनाते हैं। तो अब कुर्मी जाति और कुशवाहा की बात हमने क्यों की, समझने की बात है। देखिए, कुर्मी की आबादी है 2.87%, धानुक की आबादी है 2.14%। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5.01% होता है।
यानी कहने का मतलब है कि चौथे नंबर पर बिहार की सबसे बड़ी जाति का एक ग्राफ बनाना, चूंकि दोनों को जोड़ देते कागज पर बनाने का प्रयास हो रहा है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, दावेदारी बढ़ाने के लिए। मैंने स्पष्ट तौर से कहा। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए हर व्यक्ति की, चाहे वो नौकरी में हो या राजनीति में हो, एक समय सीमा फिक्स होता है। नीतीश कुमार अपने ढलान पर है, और मैं जहां तक समझ रहा हूं नीतीश कुमार की राजनीति अगले आप 5 वर्षों में देखते हैं तो कोई बड़ी राजनीति इनकी नहीं होने वाली है। तो बीजेपी के द्वारा ये प्रयास किया गया है सेकंड लीडरशिप तैयार करने के लिए, उन्हीं की जाति में। जी बिल्कुल, उन्हीं की जाति में। जिस प्रकार से कुशवाहा जाति में सम्राट चौधरी को आगे करने का प्रयास किया गया। देखिए मंटू पटेल कौन है? मंटू पटेल अमनौर विधानसभा के विधायक हैं, सक्रिय भूमिका निभाया उन्होंने। अगर राजनीतिक पैमाने पर बात करें तो रैली सफल भी रहा उनका। लेकिन इन लोगों का कहना है कि बिहार भर के कुर्मी समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बिहार भर के नहीं, एनडीए भर के भी नहीं, बीजेपी के कुर्मी के सपोर्टर जो है, वो कुर्मी जाति के सपोर्टर, समर्थन वाले जो कुर्मी समुदाय, जी, उन लोगों का बराबर कहना है कि कांग्रेस का, आरजेडी का और सब पार्टी के लोग जो है नेता यहाँ पर आए हैं। मैंने उसी समय कुछ लोगों से पूछा भी कि एक ऐसे नेता का नाम बता दीजिए जो दूसरी पार्टी के और आपके मंच पर बैठे हुए हैं, महागठबंधन, इंडिया कहीं कोई बड़ा चेहरा नहीं। बड़ा देखिए छिटपुटिया नेता और कार्यकर्ता, अरे बिहार में नेता और कार्यकर्ता का कमी है। हर गली हर रोड में 2-4 नेता और कार्यकर्ता भरा हुआ है, राजनीति बिल्कुल। तो वैसे छिटपुटिया नेता और कार्यकर्ताओं की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कोई भी एक सम्मानित नेता। एक मिनट आपको रोक रहे हैं, दर्शकों को अपने बता देते हैं कि 94 में जब कुर्मी चेतना रैली हुई थी, याद कीजिए गांधी मैदान में वो भीड़, बहुत सारे जो नए लोग हैं उनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन अगर पुराना विजुअल कहें तो आप देखिए जो उस समय लालू प्रसाद यादव का राज था, और कुर्मी चेतना रैली ने बिहार में एक क्रांति लाई थी। और उसी के बाद 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, और उस रैली के बाद कहा जा रहा है कि पिछड़ों के मसीहा बन गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वैसे में जब 2025 में एक बार फिर से कुर्मी की एकता के लिए अगर रैली हो रही है, तो क्यों न माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए, बीजेपी के फायदे के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बेस वोट है, कहा जाता है कि कुर्मी कोरी के वो बड़े नेता हैं और लगातार वो बने हुए हैं, दूसरा कोई नेता उनके सामने नहीं आया है। वैसे में जब बीजेपी दिल्ली चुनाव के बाद से पूरी तरह से उसका मनोबल टाइट है, तो बिहार में खेला होगा। देखिए बिहार में खेला बिल्कुल होगा। तरह तरह के राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल किया जाएगा, जाति की, पाति की, घात की, प्रतिघात की, सब तरह की बातें होंगी। दूसरे दलों के जो प्रतिबद्ध वोटर्स हैं, चाहे वो जातिगत वोटर हो, चाहे आप किसी भी तरह के सपोर्टर हो, उनकी चर्चा अगर करते हैं तो बिल्कुल तोड़ फोड़ की संभावना बनेंगे। देखिए बिहार का चुनाव जो है 2025 का अक्टूबर नवंबर में जब भी हो, वो इस बार का चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि अब 2025, देखिए बात समझिए, लालू यादव और नीतीश कुमार के सक्रियता का, जीवन की सक्रियता में ये आखिरी चुनाव होने वाला है। इसके बाद में सेकंड लीडरशिप बिहार को चाहिए, मजबूरी हो या जरूरत हो, सेकंड लीडरशिप यहां आएगा ही आएगा। जिस प्रकार से आपने कहा 1994 में सतीश कुमार ने कुर्मी एकता रैली की थी, ऐतिहासिक रैली, पूरा गांधी मैदान भर गया था, मुझे भी याद है अच्छी तरीके से। लेकिन अगर उसके अनुपात में आप बात करें तो मिलर हाई स्कूल की क्या कैपेसिटी है सभी लोगों को पता है, ये नापा गया कि हम कितना बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, यहां उस समय जब सतीश कुमार ने उस आंदोलन की शुरुआत की थी, रैली की शुरुआत की थी, जिसके 11 साल बाद नीतीश कुमार को फायदा मिलता है और नीतीश कुमार 2005 में बिहार की गद्दी पर बैठते हैं। अब देखने का विषय होगा कि 2025 में ये जो रैली की गई है, कुर्मी एकता रैली, इसका फायदा किसको मिलता है? क्या नीतीश कुमार ही गद्दी पर बैठते हैं जिस प्रकार से एनडीए कर रहा है, या 2025 चुनाव के बाद में स्थिति और परिस्थिति बिहार की राजनीति की, बिहार की सत्ता की राजनीति की, बिहार की गद्दी की बदलेगी या नहीं बदलेगी? देखिए हम जो भी बात करते हैं उसका कोई ना कोई आधार रहता है। हवा में बात करना, सनसनीखेज फैलाने के लिए आज तक हमने कभी पत्रकारिता की भी नहीं है। आपको याद होगा जिस प्रकार से चिराग पासवान बिहार में कम से कम पासवानों के बड़े नेता माने जाते थे, बीजेपी ने उन पर दाव खेला और उनके चचा जो कि केंद्र में मंत्री थे
उनको न उनकी सीट से बेदखल कर दिया, बल्कि उनको कोई सीट एक सांसद नहीं दिया, जबकि 5 सांसद उनको पशुपति पारस को मिला करके थे। और चिराग पासवान बीच में कुछ मुद्दों पर, विवादित मुद्दों पर जब बोले तो आप देखिए किस प्रकार से बीजेपी ने उन्हें साइड कर दिया, उनको एहसास करा दिया कि मेरे सामने किसी की नहीं चलेगी। एक और नेता अभी आईपी गुप्ता घूम रहे हैं, 5 समाज के मसीहा बनते हैं, और उनका भी यही आरोप है कि हमारी जातियों में कई उपजातियां बना दी गई है। चौपाल से लेकर के, सिंह से लेकर, गुप्ता से लेकर के तमाम वो टाइटल है, और उनकी आबादी कहा जा रहा है कि 80 से 90 लाख से ज्यादा है, और लगातार घूम रहे हैं, उनको समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन मेरा सवाल आज भी यही है, आज उस मैदान में भी हमने यही सवाल किया कि यदि कुर्मी जातियों को उपजाति में, कुर्मी जाति को यदि उपजाति में बांटा गया तो इसके लिए दोषी कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कहा जाता है कि विशेष लगाव रहता है नालंदा से, और मुख्यमंत्री रहते हुए उनके जब जातीय जनगणना हुई है, आखिर इसके लिए दोषी कौन है? तो इन्हीं सब कारणों से यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेस वोट में उनका जो आधार है, और आप कह सकते हैं कि उनकी जो जमीन है उसको खिसकाने का पूरा प्लान तैयार। देखिए, इसी क्रम में जब आपने आईपी गुप्ता का नाम लिया तो मैं बता रहा हूं, आईपी गुप्ता की कुछ सभाओं में मैं भी गया हूं। जिस प्रकार से उनके हर जिले में सभाएं हो रही हैं, काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रहा है, हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं, और मार्च में उन्होंने भी रैली गांधी मैदान में अपनी जो है योजना बनाई हुई है। मुझे तारीख अभी ठीक से याद नहीं है, मैं उस पर भी चर्चा कर लूंगा। देखिए, बिहार में 4 ऐसे नेता हैं जिन्होंने जातिगत जनगणना पर जोरदार प्रहार किया। पहला नंबर कुशवाहा जाति के नेता, उन लोगों का आप देखेंगे नागमणि ने भी लगातार कहा, हालांकि नागमणि आज के डेट में राजनीतिक रूप से कितने सक्रिय है, आरोप लगाया लेकिन कि कुशवाहा जाति के वोटरों की संख्या कम की गई, और नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिलकर यादवों की संख्या बढ़ा दी, और कुर्मी की संख्या भी बढ़ा दी, और कुशवाहा की घटा दी। दूसरा बात, आप आते हैं मल्लाहों की आबादी की बात करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से पान समाज के आईपी गुप्ता लगातार कर रहे हैं कि हमारी जाति के अंदर भी कई उपजातियां हैं, और उन उपजातियों को जो है अलग अलग, चूंकि हमारा टाइटल अलग अलग है, इसलिए हमें अलग अलग जाति में जो है जोड़ लिया जा रहा है, समझने में भी दिक्कत हो। उसी प्रकार से मुकेश सहनी का भी लगातार आरोप है कि मल्लाह जाति भी कई उपजातियों में बटी हुई है, और उन सारी जातियों को जोड़ देते हैं तो हमारा प्रतिशत भी 7-8% से कम नहीं बनता है। तो आपने देखा कि आईपी गुप्ता, मुकेश सहनी, कुशवाहा समाज, और इसके बाद में तीसरा हो गया कुर्मी धानुक समाज। सारे लोगों से मैंने पूछा, कुर्मी समाज के लोगों से, कि आप लोग कह रहे हैं कि आपके साथ में हुआ। देखिए, कुर्मी ओबीसी है, धानुक को यहां पर ईबीसी यानी अति पिछड़े का दर्जा दिया गया है, तो ये एक कैसे हो सकता है? पहली बात, इसी से आपके सवाल से कई लोग जो है उनको मिर्ची लग रही है। बहुत लोगों ने कहा कि आप लगता है कि मतलब विरोधी पक्ष से मिले हुए। खैर, आपके मन मुताबिक नहीं बोलेंगे तो आप विरोधी पक्ष से मिलने का आरोप लगा देते हैं, लेकिन आप बताइए कि एक ओबीसी है, एक ईबीसी है। तो उसके बाद हमने सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो स्वयं कुर्मी जाति से आते हैं, अपनी ही जाति की संख्या कम करके प्रस्तुत करेंगे? इस पर लोग निरुत्तर हो गए, उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा था, क्योंकि कुर्मी एकता रैली थी। अब वो किन शब्दों से नीतीश कुमार की शिकायत करते जी? उनकी बुराई किस शब्दों में करते हैं? इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि जब तक बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं होगा, ये सारे के सारे नेता जाति जाति खेलेंगे, बिहार की जनता को ठगने का काम करेंगे। इन जातियों के उत्थान के लिए उन लोगों ने क्या काम किया है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लगातार इसकी चर्चा की जा रही है कि जो सामंत हैं, जो मठाधीश हैं इन जातियों के, उनको कितना सीट मिल सके, विभिन्न पार्टियों से कितना लॉलीपॉप मिल सके और सीट मिल सके, ताकि खुद न खड़ा हो तो अपने बहन को, बेटी को, बहू को, बेटा को कैसे कैसे राजनीति में विधानसभा के द्वारा प्रवेश कराया जा सके। तो ये माना जाए ना कि यदि आज जिस प्रकार से बीजेपी ने, हमारे शब्दों में कहा जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेस वोट बैंक पर आधार के, उनके जो आधार वोट बैंक है उस पर जो चोट किया है, और यह एक प्रयोग था कि गांधी मैदान में नहीं करके मिलर स्कूल, जहां का क्षमता काफी कम है, देखा जाए कि कितने लोग आ पाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। क्योंकि लगातार हमने कहा है, आज सुबह से कह रहे हैं कि कोई भी अगर कुर्मी एकता रैली की बात होगी तो सब दल से ऊपर उठ करके इस जाति के लोग माना जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ मंटू पटेल के ही नेतृत्व में यह रैली हो रही है। देखिए, एक चीज मैं बोलना भूल गया, मंच से हमारे 2-3 पत्रकार मित्र थे, हमारे साथ में थे, हमने उनसे पूछा भी, मुझे लगा कि शायद मुझे सुनने में दिक्कत हो रही है। मंच से लगातार कहा जा रहा था कि देखिए, हमारे नेता जो हैं, हमारी समाज के नेता हैं, नीतीश कुमार हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बाद में कौन, किसको गद्दी दिया जाए समाज का, समाज की पगड़ी किसको पहना दी जाए? मंटू भाई को पहना दिया जाए। मंटू पटेल पे आप लोग हाँ बोलते हैं, अब कितने लोगों ने हाँ बोला, कितने लोगों ने ना बोला,
उसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मन से ही 2-4 लोगों ने बोला कि अच्छा चलिए अगला नेता कुर्मी समाज का मंटू पटेल को घोषित किया जाता है। चलिए, तो इन तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपको हमने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक कद को छोटा करने का लगातार प्रयास हो रहा है, और इस कड़ी में जब दिल्ली चुनाव का परिणाम आया है, उसके रिजल्ट से बीजेपी में जहां उत्साह है, वहीं जानबूझ करके अपने आप को तोड़ने के लिए, क्योंकि बिहार में कहा जाता है कि जिधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे सरकार उधर रहेगी, और आज के समय में जब आप दावा नहीं कर सकते कि आज रात में जो नेता इस पार्टी में है कल भी इसी पार्टी में बना रहेगा, क्योंकि रात भर में जो गेम हो जाता है, आपने कई बार देखा है कि सरकार किस प्रकार से बदल जाती है। नेता कसम खाते हैं कि किसी स्थिति में हम नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन फलाना के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अपना फायदा देख करके, समीकरण देख करके फिर से सड़ जाते हैं। जनता की चिंता किसी को नहीं है, अपनी गद्दी की, अपनी कुर्सी की चिंता तमाम नेताओं को है। वैसे में बीजेपी का यह प्रयोग लगातार आपको हमने कहा है कि हमारा आकलन है, किसी की भावना को चोट पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा आकलन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेस वोट बैंक पर, उनके आधार वोट बैंक पर उनकी जमीन को खिसकाने की साजिश हो रही है, और बीजेपी को लगातार तमाम नेता, यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि अटल आडवाणी वाली बीजेपी नहीं है, ये अपना फायदा देखती है। वैसे में आज बीजेपी ने जो मंटू पटेल के कंधे पर रख करके जो बंदूक चलाया है, इसका क्या कुछ असर होगा बिहार के आगे आने वाली राजनीति में देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग वैक्स।